हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं करेंट से रिलेटेड। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी के बारे में आप सभी को जानकारी होगा कि ये ब्लू इकोनॉमिक क्या है और नहीं है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्लू इकोनॉमिक क्या है, कैसे काम करता है और क्या इनके फ़ायदे हैं। ठीक है, क्या इसका एडवांटेज है, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे इस टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारा इंटरनेशनल लेवल का करेंट है ब्लू इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम जो भी करेंट से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं वो हम लोग टॉपिक वाइज से रिलेटेड टॉपिक से कवर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का बुक फॉर भारत में स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए बुक फॉर भारत से जुड़ सकते हैं। देखिए, ये बुक फॉर भारत चैनल में, ठीक है, ये आप सभी को हम नए नए टॉपिक्स के बारे में जानकारी देंगे, छोटा छोटा टॉपिक्स। ठीक है, जैसे ये ब्लू इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, और किस देशों के बीच में हुआ था। जो भी हम लोग का इंटरनेशनल न्यूज होता है या इंटरनेशनल करेंट से रिलेटेड टॉपिक्स होता है वो हमारा दो कंट्री के बीच में बात होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये मेरा कहाँ गया, यहाँ है, ये दिख ही नहीं रहा है, ये यहाँ पे आ गया आपका पेन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये सेशेल्स है। ठीक है, सेशेल्स और इंडिया के बीच में एक, ठीक है, हमारे अभी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो अभी गए थे सेशेल्स में। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे ब्लू इकोनॉमिक्स की चर्चा हुई है। ठीक है, ये क्या है ब्लू इकोनॉमी? ब्लू इकोनॉमी ये समुद्री सुरक्षा के लिए, ठीक है, जो हमारा समुद्र होता है उसके सुरक्षा के लिए ब्लू इकोनॉमिक्स को बात हुई है। ठीक है, हिंद महासागर में सहयोग कोई, यह एक क्या है, कानून नहीं है या कोई योजना नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच में क्या है, बायलेटरल सहयोग है। ठीक है, ये दो दो देश जो हैं, ठीक है, सेशेल्स और इंडिया, इसके बीच में ये द्विपक्षीय क्या है, सहयोग है। ये कोई ना हमारा कानून है ना ही कोई यह योजना है। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारा, ये भारत है और यहाँ पे क्या है, सेशेल्स है। ठीक है, और ये हमारा ब्लू इकोनॉमिक है और ये समुद्र में आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, बहुत सारे बोट हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहते हैं, बहुत सारे मछलियाँ वगैरह रहते हैं इस समुद्र में। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारा क्या है, ये समुद्री सुरक्षा रखा गया है ताकि जो भी बोट है, यहाँ पे क्या होता है, समुद्र में हमारा आतंकवादी सब भी आ जाता है जिससे हमारे बोट को क्या होता है, खतरा हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये लॉन्च किया गया है, समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसके बारे में क्या जानकारी लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे कि यह किसके लिए है। ठीक है, यह किसके लिए है, ठीक है, समुद्री जो सहयोग है, और यह इसके फायदे क्या हैं ये भी हम लोग जानेंगे। यह किसके लिए है जानकारी लेंगे सबसे पहले, इसके क्या फ़ायदे हैं, और ब्लू इकोनॉमिक्स क्या है, ब्लू इकोनॉमिक क्या है ये भी जानेंगे हम लोग। इसे किसने लागू किया है, ठीक है, ये ब्लू इकोनॉमिक्स के लाभ क्या हैं, ठीक है, और भारत के लिए महत्व क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये हमारे सेशेल्स के हैं प्रधानमंत्री और ये हमारा क्या है, इंडिया के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानकारी ले रहे हैं कि यह किसके लिए है। ठीक है, तो यह भारत और सेशेल्स दोनों के बीच में है, यह बात हुआ है सुरक्षा के लिए। किस पर्पज से किया गया है, तो यह सुरक्षा के पर्पज से भारत और सेशेल्स दोनों के बीच में ये बात हुआ है। ठीक है, और किसके लिए हुआ है, ठीक है, तो यह हिंद महासागर में सुरक्षित व्यापार के लिए हुआ है। ठीक है, कि जो हमारा व्यापार होगा सेशेल्स के बीच में या हिंद महासागर से जितने भी व्यापार होते हैं हमारे जुड़े हुए, वो सभी क्या होगा, सुरक्षा होगा। इससे क्या होगा, हमारा समुद्री डकैती जो होता है, तस्करी होता है, आतंकवाद और अवैध मछली पकड़ने का जो काम होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, रोकेंगे। इसके थ्रू, समुद्री सुरक्षा के थ्रू हम लोग इस पॉइंट्स को क्या करेंगे, रोकेंगे। समुद्री डकैती को रोकेंगे, तस्करी को रोकेंगे, जो हमारा अवैध मछली जो पकड़ता है उसको भी रोकेंगे हम लोग, आतंकवाद को भी रोकेंगे हम लोग। फिर क्या है, समुद्री संसाधन का सशक्त उपयोग करने के लिए, ठीक है, सस्टेनेबल हम लोग इसका यूज़ करेंगे हम लोग। इसके फायदे क्या हैं, तो सबसे पहला फायदा क्या है इसका, हम लोग भारत के लिए हिंद महासागर में, भारत के लिए हम लोग हिंद महासागर में क्या करेंगे, इसका रणनीतिक उपस्थिति मजबूत होती है, व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा बढ़ती है। ठीक है, जो हमारा जहाज होगा हिंद महासागर में उसकी क्या होगी, सुरक्षा बढ़ेगी। और चीन जैसी अन्य शक्तियों को बढ़ते प्रभावों का संतुलन बनाने में क्या होता है, मदद मिलता है।
नौसेना और तटरक्षक बल को सहयोग मिलता है। जो हमारे नेवी वगैरह होते हैं, नौसेना जो समुद्र में काम करते हैं, उनके फोर्स को क्या होगा, सहायता मिलेगा, हेल्प मिलेगा। फिर सेशेल्स के लिए, जो सेशेल्स के लिए भारत से रक्षा उपकरण, यानी कि हम लोग सेशेल्स को क्या करेंगे, भारत के द्वारा रक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता मिलती है। ठीक है, हम लोग सेशेल्स को देते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारा क्या होगा, समुद्री सीमा जो हमारा होगा उसका क्या होगा, निगरानी बेहतर होती है। ठीक है, फिर मत्स्य पालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अधिक लाभ मिलेगा हमारा इससे। ठीक है, इसके यही सारे फायदे हैं हमारे। फिर हम लोग जानेंगे कि ब्लू इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी क्या होता है और कैसे, ये देखिए ये हमारा ब्लू इकोनॉमी है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, समुद्री संसाधनों का क्या है, जिम्मेदारी पूर्वक और सतत उपयोग करके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण सुरक्षित करना या सुनिश्चित करना हमारा इसका उद्देश्य है। ठीक है, देखिए ये आपका ब्लू इकोनॉमी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मत्स्य पालन हो रहा है। ठीक है, ये अनुसंधान पोत है, ये समुद्री परिवहन का, मत्स्य पालन का, पर्यटन और मनोरंजन का, ये नवीकरणीय ऊर्जा का, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी का, तटीय संरक्षण का और समुद्री अनुसंधान और नवाचार का। ठीक है, इससे क्या होगा हमारा समुद्र का क्या होगा, संसाधन सतत विकास होगा और बेहतर भविष्य होगा इससे हमारा। ठीक है, अब देखिए ब्लू इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ब्लू इकोनॉमिक्स का क्या अर्थ है, समुद्र से मिलने वाली संसाधनों का पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, जी मानी समुद्र से हमारा जो भी संसाधन प्राप्त होता है, पेट्रोलियम हो या मछली हो या जो भी संसाधन हमें प्राप्त होता है, ठीक है, उसको हम लोग बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए क्या हो, आर्थिक विकास के लिए उपयोग करना। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखिए क्या है, मत्स्य पालन है, समुद्री पर्यटन है। ठीक है, जो भी लोग घूमने जाते हैं समुद्र में, समुद्री परिवहन है, फिर अपतटीय है। ठीक है, अपतटीय पवन ऊर्जा है, फिर समुद्री खनिज है। तो ये सभी संसाधन का हम लोग पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बिना नुकसान पहुंचाए हम लोग क्या करेंगे, आर्थिक विकास के लिए इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यही है हमारा ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, फिर देखिए और है पॉइंट्स ब्लू इकोनॉमिक्स में। ठीक है, देखिए ये क्या है, ब्लू इकोनॉमिक्स समुद्र और महासागरों के संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे हमारा क्या हो, आर्थिक विकास भी हो और समुद्री पर्यावरण भी हमारा क्या हो, सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं है कि हम अपना विकास कर ले और समुद्र का जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको हम लोग क्या करें, खराब कर दे। ठीक है, तो समुद्र के कमाई भी हो और समुद्र के नुकसान भी ना पहुंचे। ठीक है, समुद्र संसाधनों का सतत उपयोग, रोजगार और आय बढ़ाना। ठीक है, मछली पालन और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना, समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को क्या करता है, कम करना। ठीक है, इसे किसने लागू किया है। ठीक है, अब सोचेंगे आप लोग कि इसे किसने, कोई संगठन है या कोई गवर्नमेंट ने इसे लागू किया है। ठीक है, किसने लागू किया है या कोई योजना है, तो ऐसा नहीं है। देखिए इसे किसी एक व्यक्ति ने लागू नहीं किया है, ना ही कोई संगठन ने लागू किया है। ठीक है, यह अपने मन से भारत और सेशेल्स की सरकारों के बीच वर्षों से चले आ रहे समझौते और सहयोग का हिस्सा है। जिस प्रकार दो दोस्त आपस में किसी बात को लेकर या किसी टॉपिक्स को लेकर अपना सहमति जताते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे दो देश भारत और सेशेल्स के बीच में ये क्या हुआ है, समझौता और सहयोगों का एक हिस्सा है। यहाँ पे हेल्प किया जा रहा है समुद्र में जाए रक्षा से सुरक्षा हो संबंधित। ठीक है, भारत की सागर, ठीक है, सागर का यहाँ पे फुल फॉर्म देखेंगे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति के अंतर्गत इस सहयोग को विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो हमारा ब्लू इकोनॉमी है वो किसके अंतर्गत, तो सागर के अंतर्गत हमारा क्या किया गया है, इसको इसके विशेष महत्व को दिया गया है। यह किसने प्रस्तुत किया था, भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने क्या किया था, 2015 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, किसको, ब्लू इकोनॉमिक्स को। अब इसका प्रॉफिट हम लोग देखेंगे कि ब्लू इकोनॉमिक्स का प्रॉफिट क्या है। ठीक है, तो मत्स्य पालन से क्या होगा, किसानों और मछुआरों को आय बढ़ती है। ठीक है, मत्स्य पालन से किसानों और मछुआरों की आय बढ़ती है। यदि ब्लू इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा तो समुद्र में डर के मारे कोई भी आतंकवादी अगर हमला करता है तो डर के मारे वहाँ पर क्या होगा, मत्स्य पालन रहेगा, नहीं रहेगा। यदि हम उस समुद्र में सुरक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पे मत्स्य पालन जाएगा और वहाँ पे क्या करेंगे, मछुआरों की, किसानों की और आय बढ़ेगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बिना डरे हुए वहाँ पे मत्स्य पालन जाएंगे। ठीक है, मत्स्य पालन रहेंगे।
फिर क्या होगा, समुद्री व्यापार तेज और सस्ता होगा इससे, हमारा एक ब्लू इकोनॉमिक्स से। फिर क्या होगा, बंदरगाहों का विकास होगा, ठीक है, बंदरगाहों का क्या होगा, विकास होगा, यानी कि पोर्ट्स, पोर्ट्स पे हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। फिर समुद्री पर्यटन से क्या होगा, रोजगार बढ़ता है वहाँ पे, ठीक है। कहीं भी हम लोग क्या करते हैं, बीच वगैरह पे जाते हैं घूमने, तो वहाँ पे देखते होंगे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, रोजगार मिलता है, वो समुद्र के बगल में ही होता है, बीच पे, ठीक है। फिर क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे ऑफशोर विंड एनर्जी का विकास होता है। फिर समुद्री सुरक्षा और तटीय क्षेत्रों का भी क्या होगा, हमारा विकास हो जाता है। फिर तो ये सारे हमारे क्या है, ब्लू इकोनॉमिक्स के लाभ है आपके, ठीक है। फिर भारत के लिए यह कितना महत्व रखता है ब्लू इकोनॉमी आपका, ठीक है, इस चीज को भी देखेंगे हम लोग। तो भारत की 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी तट रेखा है जो समुद्रों से जुड़ी हुई है। लगभग 95% मात्रा के आधार पर विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। यानी कि जो भी हमारा फॉरेन से रिलेटेड, यानी विदेश से रिलेटेड हमारा जो व्यापार होता है वो किससे होता है, समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर फ्लाइट से ही हम लोग केवल व्यापार नहीं करते हैं, उससे भी कुछ होता है, लेकिन ज़्यादा क्या होता है, 95% हमारा समुद्री मार्ग से होता है व्यापार, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, ब्लू इकोनॉमिक्स को भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आप समझ सकते हैं, जब 95% हमारा क्या हो रहा है, जहाँ से बेरोजगार मतलब रोजगार मतलब मिल रहा है लोगों को, व्यापार हो रहा है समुद्री मार्ग से, वहाँ पे तो हमें सुरक्षा प्रदान देना है ना। वहाँ पे सुरक्षा नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे क्या लोग व्यापार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। विदेशी व्यापार वहाँ से नहीं हो पाएगा, ना ही उधर से विदेश का लोग आ पाएगा सही से व्यापार करने के लिए, ना ही हमारे देश से लोग जा पाएंगे उधर विदेश में। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये ब्लू इकोनॉमिक्स को लाए हैं, सहमति दिए हैं। वहाँ पे दो देशों के बीच में, सेशेल्स और भारत के बीच में समझौता हुआ है, ताकि हमारा समुद्र का क्या हो सके, सुरक्षा हो सके, जिससे हमारा व्यापार क्या होगा, और मजबूत होगा। तो हमारा इससे क्या होगा, भारत का अर्थव्यवस्था क्या होगा, और मजबूत होगा, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। तो ये देखिए, ये क्या है, ब्लू इकोनॉमी है, सस्टेनेबल प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस ओशियन कंजर्वेशन, ये हमारा ब्लू इकोनॉमिक्स है। फिर क्या है, सागर 2015 और ब्लू इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं, ठीक है। फिर क्योंकि दोनों का लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और समुद्री संसाधनों का सुरक्षित और टिकाऊ का उपयोग है। यानी कि जो हमारा ब्लू इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये हिंद महासागर क्षेत्र में हेल्प कर रहा है हमारा समुद्र में जाकर, और ये संसाधनों को क्या कर रहा है, सुरक्षित हम लोग को और उपयोग करना है, ठीक है, ताकि हमारे इन्वायरमेंट पे भी, समुद्री इन्वायरमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे बुक फॉर भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक शेयर कमेंट कर देंगे, ठीक है, ताकि हम आप सभी के लिए फिर ऐसा ही नेक्स्ट टॉपिक छोटा छोटा वीडियो बनाकर लाएंगे आप सभी के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है, धन्यवाद।